तो हाँ, कल हम लोग वेक्टर का क्या क्या पढ़ लिए थे, एक बार रिकॉल कर ले। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इसे पढ़ लिए। उसके बाद क्या है, कैसे क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर था ये, लोकलाइज वेक्टर, फ्री वेक्टर। हम लोग बात करेंगे फ्री वेक्टर का। नोट था ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, उसके बाद कोलिनियर वेक्टर, उसके बाद प्लेन का कॉन्सेप्ट, कोप्लेनर वेक्टर, देन वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन आई थिंक दोनों टाइप पढ़ लिए थे ना, ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, दोनों पढ़ लिए थे। प्रॉपर्टीज और क्या हुआ, और हम लोग पोजीशन वेक्टर पढ़ रहे थे, रिप्रेजेंट ऑफ वेक्टर इन 3D। उसके बाद हम लोग एक तो आई थिंक ऊपर में भी है, आई थिंक ऊपर में भी है, छोटा करते हैं आप, ठीक है ना, एंगल बिटवीन वेक्टर, तो हेड हेड एंड टेल टेल है ना। चलिए यहाँ तक पढ़ लिए थे। चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं वेक्टर का नेक्स्ट। अरे 3D आ गया यार, वेक्टर खोलने के चक्कर में 3D खोल दिया। रुको, एंगल बिटवीन वेक्टर पढ़ा देते हैं। अब हम लोग आज पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ने के पहले हम लोग 2D का जो सेक्शन फॉर्मूला वो याद है क्या? नहीं भूल गए? कैसे यार? हाँ, हम रिकॉल कराएंगे। सेक्शन, हाँ 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 वही सेक्शन फॉर्मूला। पहले 2D का बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मान ले एक लाइन सेगमेंट है, ए है, ए बी है। ए का कोऑर्डिनेट है तेरा ज्यादा ही मोटा x1 y1 एंड बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। ओके, मान ले बीच में एक पॉइंट है C जो ए बी को m:n रेशियो में कट किया है। देन हम लोगों के पास जो C का कोऑर्डिनेट था वो क्या था, याद कर थोड़ा सा, हम बोलेंगे C का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, नीचे m+n, बिल्कुल m+n नीचे आता है, सही बात है। ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लाई m इंटू x2 n इंटू x1 ऐड होगा, क्योंकि इंटरनल सेक्शन है वो। अगर एक्सटर्नल सेक्शन होगा तो माइनस होगा, यहां पर भी m-n आएगा। बताते हैं, अगर भूल गया तो फिर वो भी बता देंगे। अच्छा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m इंटू y2, सही बात है, प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m+n। इट इज फॉर इंटरनल सेक्शन। अब जब हम बोलेंगे एक्सटर्नल सेक्शन की बात, जैसे मान ले ये तेरा ए बी लाइन है, ओके डन। मान ले ए बी लाइन को सी पॉइंट एक्सटर्नली m:n में डिवाइड किया। इसका मतलब ये है AC का लेंथ अगर mx होगा तो BC का लेंथ nx होगा। मतलब AB का, जैसे मान लो सपोज एग्जांपल देते हैं, 3:1 में कट किया, मतलब AC इक्वल टू 3 यूनिट, BC इक्वल टू 1 यूनिट। बात समझ रहे? इसको तो एक्सटर्नल, मतलब वो जो पॉइंट है एक्सटर्नल मतलब AB के बाहर, वो उसको उस रेशियो में कट किया है, समझ गए? इसका केस में C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, C का जो समझ ले ये तेरा x1 y1, ये तेरा x2 y2, तो C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, m क्रॉस मल्टीप्लाई m इंटू x1, m इंटू x1 सेम रहेगा, x2, m इंटू x2 माइनस n इंटू x1
n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। सब कुछ सेम रहेगा, बस बीच में हाँ साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। फिर बाइसेक्टर नहीं, सॉरी बाइसेक्टर नहीं, नॉर्मल सेक्शन। हाँ ये जब इधर से ऐसे करने से चले n दोनों पॉजिटिव है, लेकिन एक बार जब जाके हाँ वापस है ना नेगेटिव होगा, हाँ ये नेगेटिव हो जाता है, इसलिए बोल सकते हो, एक लॉजिक बोल सकते हो बिल्कुल। my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। ये तुम्हारा नॉर्मल जो 2D का सेक्शन फॉर्मूला था जो हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं। अब आता है वेक्टर की बात, ठीक है। पहले समझ ले, डेफिनेशन लिखवा देंगे। जैसे मान ले ये तेरा गया 2D का, अब बात आती है वेक्टर का इन 3D प्लेस। कौन सा कलर ले, व्हाइट ले लेते चलो। अच्छा ये मान ले ए है, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, ये मान ले बी है, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर। डन। बीच वाला पॉइंट m/n में इसको बीच वाला जो वेक्टर सी वेक्टर है, मान लीजिए पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर, ये इसको m/n में डिवाइड किया। ओके बराबर बात। तो ऑब्वियसली जो सी का जो पोजीशन वेक्टर का जो होगा वो क्या होगा, सेम m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर डिवाइड बाय m प्लस n। यहां पर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट था, यहां पर एक सिंगल वेक्टर था तो सिंगल वेक्टर आया। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट था तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आया। अगर 3 कोऑर्डिनेट होगा x y z होगा तो x y z आएगा, बट कंडीशन सेम ही है। इसका अगर तो प्रूफ चाहता है तो प्रूफ भी करा सकते हैं। हमको क्या पता है AC बाय CB क्या होगा सर, AC क्या होता है, AC होगा C माइनस ए वेक्टर, और CB क्या होता है B माइनस C वेक्टर। इसका रेशियो कितना बोला था, m/n बोला था रेशियो, बोल के रखे हैं। अच्छा इक्वल टू m/n, कोई दिक्कत। तो फिर n C वेक्टर माइनस n ए वेक्टर इक्वल्स टू m B वेक्टर माइनस m C वेक्टर। तो C वेक्टर कॉमन ले ले, m प्लस n लेफ्ट में आ गया, इधर देख m B वेक्टर प्लस n ए वेक्टर आ गया सर, देख ले। तो C वेक्टर कितना आ गया देख तो, m B वेक्टर प्लस n ए वेक्टर डिवाइड बाय m प्लस n वेक्टर। वही तो बोले फॉर्मूला प्रूफ सेम ही तो होना चाहिए। तो प्रूफ कहां से हुआ वो फॉर्मूला, ठीक। सेम बात एक्सटर्नल सेक्शन के लिए कर सकते हो, घर में कर लेना, मतलब सी को बाहर रखना। अब AC डिवाइड बाय CB होगा, CB होगा, वापस आएगा ना, तो तब कर ले, ठीक है। चलो एक सब प्रूव करो, ये प्रूव कर सकते हो। अच्छा इससे तुम लोग तो ये नोट तो लिख ही लोगे कि अगर वो वेक्टर उसको इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे AB को, मतलब क्या बोलते हैं बाइसेक्टर होगा उस C AB का, तो ऑब्वियसली C होगा 1 A वेक्टर प्लस 1 B वेक्टर बाय 2 बाइसेक्टर का वीडियो। ऑब्वियसली मतलब अगर AM 1:1 हो जाए, मतलब C AB को बाइसेक्ट किया है, उस केस में क्या होगा A 1 इंटू बी वेक्टर प्लस 1 इंटू ए वेक्टर डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2। मतलब अगर बोले कि बाइसेक्टर का फॉर्मूला तो क्या होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2। सही बात है। चलिए प्रूफ करो, हम एक क्वेश्चन देते हैं, अगर प्रूफ कर सकते हो तो अच्छी बात है, नोट नहीं लिख रहे तो भी ठीक है, वो बाइसेक्टर का फॉर्मूला लिख लोगे। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग इसी चलाया सेक्शन कितना किया
हाँ 24 किया ना, अभी पहले पहले थोड़ा कर ले, रूम ठंडा हो जाए उसके बाद। सिक्स यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल दिया है जिसका जो वर्टेक्स है ओ ए बी और सी है, ए वेक्टर, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ठीक है। अब उसका जो सेंट्रॉइड होगा प्रूव दैट सेंट्रॉइड ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाय 3। डायरेक्शंस क्या है सर? डायरेक्शंस क्या है? वो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, मतलब नॉर्मल पोजीशन नहीं है। एक काम कर, तू घर में करके लाइए, होमवर्क है तेरा, सोचो घर में करके ला, ठीक है, इधर ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर भी होगा। घर में कुछ ट्राई तो करना चाहिए ना, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन देते हैं, नहीं नॉर्मल ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल, कोई भी रैंडम ट्राइंगल उसका वही होगा। रैंडम ट्राइंगल का एक कॉन्सेप्ट होता है पता है, सेंट्रॉइड क्या बोलते हैं, पैरेलल का 6:1 हाइट का। नहीं वो तो ठीक है, वो तो होगा ही। एक और एक कॉन्सेप्ट होता है कि तीनों जो मीडियन है उसका जो काटिंग पॉइंट है वो सेंट्रॉइड होता है। अब ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना, बाकी देखा जाएगा ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन देते हैं, अगर ये हो जाए, ये भी तो हुमा की मान के चल, कल देखेंगे, बट दे देते क्वेश्चन, ठीक है, लिख लो, कल तो बोलेंगे। Prove that straight line joining the midpoint of two straight line joining the midpoint of two non-parallel side of a trapezium, two non-parallel side of a ट्रेपीजियम, ठीक है, इस पैरेलल टू द पैरेलल साइड and half of their sum and half of their sum, ये भी लिख ले। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन कर, अगर नहीं हुआ तो कल करवा देंगे, बोर्ड में करवा देंगे, बट तो ट्राई कर, पहले पेज छोड़ दे, आधा आधा एक पेज में तो हो जाएगा, तो आज आराम से एक पेज छोड़ के शुरू कर। A plus B plus C by 3 क्या है? सेंट्रॉइड और पार्शियल ट्रायंगल। और जो वर्टेक्स ए है ना, उसका जो वो पोजीशन वेक्टर, उस पोजीशन वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर का नाम, हाँ, सेंट्रॉइड ऑफ पोजीशन वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3, ठीक है। डन। आसान है इतना, दोनों क्वेश्चन आसान है। जो तू बोल रहा था ना 2:1 वो काम करेगा,
3:1 2:1। 2:1 क्या? जो मीडियन है ना, मीडियन को सेंटोइड 2:1 में कट करते हैं, 2:1 3:1। उससे हो जाएगा, मस्त होगा, कोई इशू नहीं, आराम से आएगा। वो नॉलेज जानना होता है कि क्वेश्चन वाला करने के लिए? हाँ, वो क्वेश्चन जानना होता है क्वेश्चन वाला करने के लिए? डन होता मतलब वो क्वेश्चन प्री रिक्वेस्ट है, समझ नहीं आया। वो मतलब क्या? वो थ्योरी इस क्वेश्चन का बेस है आंसर का। हाँ बोल सकते हो। हम लोग ना जब लाइन का इक्वेशन पढ़ेंगे ना तो हम थोड़ा 2D का बात भी करेंगे। हो गया, हो गया, लिख लिया। ट्रापीजियम का दो लाइन का पेयर है वो पैरेलल होता है, और जो अपोजिट लाइन था पैरेलल का छोड़ के उसका जो मिड पॉइंट है, उन दोनों का मिड पॉइंट का जो ज्वाइनिंग लाइन होगा वो पैरेलल टू द थर्ड लाइन बोला है। ये प्रूव करना है। होगा, होता ही है, हमेशा ही होता है। तो उसको प्रूव करो। तो ये बात नहीं, ये बात नहीं हो रहा है। इनका मिड इसका मिड पॉइंट का एडिशन जो लाइन मिलेगा वो लाइन इन दोनों का पैरेलल एक प्रूव करवाना है। समझ गया ना? कल करना। अब हम पढ़ाते नहीं नहीं नॉर्मल, कोई इशू नहीं। किसी भी ट्रापेजियम? हाँ हाँ, किसी भी ट्रापेजियम का प्रूव करवा देंगे कल, टेंशन क्यों ले रहा तो इतना। तू ट्राई कर घर में, जो क्वेश्चन दिया क्वेश्चन सारा सही है। ठीक है, चलो तो ठीक है, कल सोचना, घर में सोचना, थोड़ा सा घर में हुमांग भी तो होना चाहिए, यानी क्या मतलब है। हाँ ये इसमें तो हम वो यूज कर सकते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स यूज कर सकते हैं। व्हाट एवर यू वांट, वेक्टर से हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल से भी होगा, मे भी हो जाए, क्योंकि ऐसे जब वो कटेंगे बीच में ट्रायंगल कर देते हैं तो वो दोनों तो सेम साइज होगा, फिर हाँ पैरेलल तो प्रूफ हो ही जाएगा। तो ऐसे प्रूव हो सकता है। हो सकता है, वन ऑफ द केस तो ठीक है, सही बात। पर वेक्टर से करने की कोशिश करना, वेक्टर से भी होगा, वेक्टर से करने की कोशिश करना, इतना याद रखना। वेक्टर वाले दिमाग में अच्छे से पूछा नहीं है ना, इसलिए इतने और वो भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि वहां पे आपका वेक्टर फॉर्म में लिखा है। कल सब कुछ बोलेंगे, इतना टाइम तो लो, बट घर में जाकर प्लीज ट्राई करना, ठीक है। चलो कर ले। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन के हम लोग बात करते हैं। देख, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पढ़ने के पहले हम लोग 2D का थोड़ा, जो लाइन 2D में जो लाइन का इक्वेशन पढ़ते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। 2D में हम अगर लाइन को कैसे इक्वेशन लिखते हैं, y इक्वल टू mx प्लस m क्या है, स्लोप, वेरी गुड, और c क्या है सर, इंटरसेप्ट बगलोल, इंटरसेप्ट, ये दोनों ही है, ठीक है। हाँ कांस्टेंट है बट उसको इंटरसेप्ट बोलते, तो टेक्निकल मैथ पढ़ रहा है यार,
कांस्टेंट क्या होता है, मैथ पढ़ रहे थे, 2D की बात चल रही है, 2D की बात चल रहा है ना यार। अच्छा, तो एक 2D में एक लाइन को एक्सप्रेस करने के लिए तेरे पास क्या क्या होना चाहिए था, एक स्लोप और एक पॉइंट, सॉरी एक स्लोप और इंटरसेप्ट, और नहीं तो स्लोप और एक लाइन, स्लोप एंड सॉरी वन पॉइंट, स्लोप पॉइंट फॉर्म यही होता है ना, x माइनस, मान ले तेरे को दिया है x1 y1 पॉइंट से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू x1 y1, और स्लोप दिया तेरा m, तो फिर क्या होगा, तो क्या लिखेगा, y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 इक्वल टू m लिखते थे ना, ये ऐसे लिखते थे y माइनस y1 टू m इंटू x माइनस x1, यही लिखते थे ना सर। तो इसको बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप क्या बोलते हैं, उस लाइन कितना इंक्लाइन है, a एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइन है बोलते हैं, और पॉइंट क्या है, इस एक्सिस के साथ इंक्लाइन तो बहुत सारा लाइन है, उसमें से एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है वो लाइन, तो अगर पॉइंट दे दिया, स्लोप दे दिया, तो एक सिंगल यूनिक लाइन मिल जाता है। अब यहां पर बात करते हैं 2D की बात करते हैं, सॉरी वेक्टर की बात करते हैं, ये ठीक है ना, तो वेक्टर की बात करते हैं। अच्छा, मान ले एक वेक्टर, एक लाइन का इक्वेशन चाहिए, जो लाइन ए पॉइंट से पास कर रहे हैं और ए बी के पैरेलल है। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, बी पॉइंट से पोजीशन वेक्टर मान ले बी वेक्टर। सपोज हम लाइन का इक्वेशन डिफाइन करने के लिए हमको चाहिए किसका पैरेलल, क्योंकि वी वांट स्लोप, लाइन कितना हिला हुआ है, तो ये किसका पैरेलल होगा, ए बी का पैरेलल, ए बी का पैरेलल। तो ये जो लाइन है, जो लाइन चाहिए, मान ले यहां पर आर ले ले, आर ही लाइन वेक्टर है, तो आर पैरेलल टू ए बी वेक्टर, या हम बोल दे आर पैरेलल टू बी माइनस ए वेक्टर, कोई दिक्कत समझ नहीं आया? R is parallel to A vector, फिर R is also parallel to B minus A। हाँ, ए बी तो बी माइनस ए सर, ए बी तो बी माइनस ए, आर का जो मूवमेंट होगा इसी लाइन पे होगा, मतलब आर का जो पोजीशन वेक्टर आर की बात कर रहे हैं वो ए बी में मूव करेगा, मतलब उससे जो लाइन बनेगा वो तेरा ए बी बराबर ही बनेगा। तो वो जो लाइन बनेगा वो क्या ए बी का पैरेलल नहीं है, पक्का? तो जो वेक्टर लाइन का फॉर्म है, मतलब जो लाइन का इक्वेशन निकाल रहे वेक्टर फॉर्म में, वो एक्चुअली किसका पैरेलल है, वो मिल गया, मतलब हमको स्लोप मिल गया, मतलब स्लोप मिल गया। इनके साथ 2D अगर बोले तो स्लोप मिल गया, स्लोप तो ही बोलते हैं ना, कितना पैरेलल किसके साथ कितना इंक्लाइन है, स्लोप मिल गया। अब चाहिए फिक्स्ड पॉइंट, तो ए को मान कि बी को मान, जिसको मर्जी मान ले, ये मान लेते हैं। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ बी माइनस ए वेक्टर, ए फिक्स्ड पॉइंट। डिफरेंट लैम्डा के लिए आर की डिफरेंट वैल्यू आएगा। अब आर की डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट पोजीशन में आएगा, वही तो लाइन का इक्वेशन है। जैसे यहां पर डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट वाई आता था, और वही लाइन का लाइन बनाता था, है ना। जैसे मान ले तुमको 2D में दिया है y इक्वल टू 5x प्लस 2, तो अगर x 0 है तो y 2, x अगर 1 है तो y 7, x अगर 2 है तो y 12, ऐसे ही मिलता था ना लाइन। तो डिफरेंट इनपुट, डिफरेंट आउटपुट। इस केस में डिफरेंट लैम्डा वैल्यू, डिफरेंट आर वैल्यू। आर वैल्यू किसके ऊपर रहेगा, इसी लाइन के ऊपर रहेगा, ठीक। लैम्डा इसे पैरामीटर है। किसी को दिमाग खिसक गया, वो बोले सर हम बी माइनस ए क्यों लेंगे, आर वेक्टर तो आर वेक्टर इज आल्सो पैरेलल टू बी ए आल्सो, व्हाई यू से ए बी, यू कैन से इट बी ए। तो कोई बोला सर हम ऐसे लिखेंगे सर, आर वेक्टर पैरेलल टू बी ए वेक्टर, दैट्स मीन आर वेक्टर पैरेलल टू ए माइनस बी वेक्टर, तब भी ठीक है। तब कुछ और कांस्टेंट आएगा, तो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ ए, सो लैम्डा बात दो, अभी कुछ और वेक्टर म्यू ले लो, म्यू ऑफ ए माइनस बी वेक्टर, तब भी सही है।
सही है क्या? बात समझा पाए? यू हैव टू डिटरमाइन द पैरेलल वेक्टर ऑफ दिस ऑफ द लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन आपने अलग बोला वो यूज किया है। हाँ, क्योंकि b माइनस ए और a माइनस बी अलग है ना, ये तो पैरामीटर है। फॉर्मूला अलग है। नहीं, फॉर्मूला अलग नहीं है, लाइन सेम ही आएगा, लाइन सेम ही आएगा। हाँ फॉर्मूला अलग है, आपने खुद से वेरिएबल लिया है। नहीं, अच्छा एक बात बता, ये सही है? हाँ, अगर हम इसको ये बोल दे y1 माइनस वाई बाई x1 माइनस एक्स इक्वल टू m, तो गलत होगा क्या? नेगेटिव में आ जाएगा। कैसे नेगेटिव आ जाएगा? ऊपर भी नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव। अब हम काटी तो क्या सेम ही तो आया, तो यहाँ पर भी सेम। एक्चुअली लैम्डा एक्चुअली म्यू इक्वल टू एक्चुअली माइनस लैम्डा, एक्चुअली म्यू इक्वल टू माइनस लैम्डा है, लैम्डा को सेम ही आएगा। हाँ, लैम्डा म्यू का वैल्यू अलग, अगर लैम्डा का भी 2 आया तो म्यू माइनस 2 आएगा, लैम्डा अगर 5 आया तो म्यू माइनस 5 आएगा, अगर म्यू 5 आया तो लैम्डा माइनस 5 आएगा, सेम बात है। ये ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन है, आपने खुद ये वेरिएबल दिया है। इसको भी ऑफिशियल रिप्रेजेंट चारों है, हम यहाँ पर फिक्स पॉइंट एक को माना था, क्यों मानेंगे? बी को भी मान सकते हैं। लैम्डा म्यू का बदल ऑफिशियल वही बोल रहे, ऑफिशियल रिप्रेजेंट में तो कुछ भी मानो, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, लैम्डा मानो, म्यू मानो, गामा मानो, नहीं कुछ भी कर सकते हो तुम, और भी दे सकते हो, पी दे सकते हो, वो पैरामीटर है, पैरामीटर का वैल्यू डिपेंड करेगा क्या कंडीशन दिया है, ऐसा नहीं है कि वही लेना है, लोग लेते हैं, थोड़ी कि तुमको वही लेना है, कॉमन ये लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट चाहिए था, हमने एक को लिए, कोई बड़ा नहीं, हम बी को लेंगे, तो बी को भी ले सकते हैं, तो क्या करेगा वो? बी वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ बी माइनस ए वेक्टर। कोई बोला बी को लेंगे तो आर वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस म्यू ऑफ ए माइनस, चारों जो लाइन, चारों लाइन एक सिंगल लाइन को जब डिनोट करेगा, ओके, देख ले। अगर ये सही है तो हम लोग इसके ऊपर और भी बात करेंगे। और सर आप 5 मिनट रिपीट कीजिए। लास्ट 5 मिनट क्या बोला? लास्ट 5 मिनट में क्या बोला? कुछ नहीं बोला, हमने यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट एक को लिया था ना, तुम बी को भी ले सकते थे, बी को कौन माना किया? तो बी लेंगे तब यही क्वेश्चन आएगा, तब भी ठीक है। ठीक है, ये था आपका 2 पोजीशन वेक्टर पॉइंट फॉर्म। तो यहां पर तुमको 2 पोजीशन वेक्टर देगा जिसके थ्रू लाइन पास हो रहा है, और एक फॉर्म भी होगा, वही बोलेंगे, पहले लिख ले। चलो, नहीं समझ आया तो बोलना। अब हम लोग पैरामेट्रिक वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन जो पढ़ रहे थे, उसमें और जो दूसरा फॉर्म है वो पढ़ेंगे। जल्दी लिख, हो गया? हाँ हाँ, वो भी ले सकते, उसमें कोई इशू नहीं है, ले सकते, क्यों नहीं। हमको पैरेलल वेक्टर चाहिए और फिक्स्ड पॉइंट चाहिए, वो कुछ भी ले, जो तेरा मर्जी, इक्वेशन सेम ही आएगा, लैम्डा उसी अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेगा खुद को। कोई उसको टी भी लेते हैं, कोई उसको एस भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि लैम्डा ही लेना है, ठीक है। डन, आगे बढ़े। अच्छा, इसमें ना हम लोग का जो पहला फॉर्म था उसमें हम लोग को 2 पोजीशन वेक्टर दिया था, ओके। इक्वेशन
of line when it passes through a vector and a वेक्टर से पास कर रहे हैं और क्या बोला था, और एंड पैरेलल टू बी वेक्टर बोला है, ठीक है। उसके में क्या होगा, मतलब क्या है, तुमको एक ए वेक्टर दे दिया जिसका पोजीशन वेक्टर है ए, ठीक है। बोला है कि एक लाइन है जो ए से तो पास कर रहा है, पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू, मान ले ये तेरा बी वेक्टर देके रखा है, तो मतलब एक्चुअली तुमको ए से पास करता हुआ बी का पैरेलल लाइन चाहिए, मतलब कैसा लाइन होगा, एक्चुअली ऐसा लाइन होगा। अब हम लोग इससे पहले जो कर रहे थे उसमें बी माइनस ए क्या था, वो पैरेलल लाइन ही था, मतलब इन केस ऑफ 2D के केस में स्लोप था। तो यहां पर भी अगर तुम देखोगे तो पैरेलल लाइन एक्चुअली बी है, पासिंग थ्रू पॉइंट ए है, यू गेट पैरेलल लाइन, पैरेलल वेक्टर एंड पासिंग थ्रू लाइन। तो क्या होगा, लाइन का इक्वेशन R इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जिसमें लैम्डा क्या है, पैरामीटर, खत्म कहानी। सेम तरीका देख ले, जैसे तेरे को पैरेलल लाइन का इक्वेशन दिया है और बोला है कि वो पैरेलल लाइन एक पासिंग थ्रू पॉइंट दे दिए, तो जो पैरेलल लाइन है उससे तो स्लोप निकाल लेता था, वही स्लोप जो तेरे लाइन चाहिए उसका स्लोप होता, वहां से हम लोग निकाल लेते थे ना। जैसे मान ले 2D में क्या करते थे, 2D में बोल, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन which पैरेलल टू, मान ले x y इक्वल्स टू 5x प्लस 7 एंड पासिंग थ्रू, मान ले 1 1, ये दिया है। ठीक, तो यहां से तेरे को स्लोप आ जाएगा सर, तो जो लाइन तेरे को चाहिए वो लाइन किसके पैरेलल है, ये लाइन क्या है, y इक्वल्स टू 5x प्लस 7 का पैरेलल। हमको ये लाइन चाहिए, वो लाइन किसका पैरेलल है, इस लाइन का पैरेलल, तो इसका स्लोप कितना, 5 है इसका स्लोप, तो इसका स्लोप कितना होगा, 5 होगा। पासिंग थ्रू पॉइंट क्या दिया है, पासिंग थ्रू पॉइंट 1 1, तो इक्वेशन क्या होगा, y माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल्स टू 5, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू 5x माइनस 5, तो y इक्वल्स टू 5x, क्या बगलोली लिख दिया हम, तो 1 होगा, ये हो जाएगा तेरा -4, देख ले, यानी इक्वेशन नहीं आया, लाइन का इक्वेशन इसका स्लोप कितना, y इक्वल टू mx प्लस c, इसका जो स्लोप है यही इसका स्लोप है, यू गॉट स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मिल गया। इफ यू गॉट द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, दैट मीन यू कैन पुट स्लोप इंटरसेप्ट, सॉरी पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, यू गेट स्लोप, यू नो द पॉइंट, पुट इट। Same, you know the line is parallel to B vector. That means you got the slope type चीज, and you know the point. Done ना? Okay? बराबर बात? तो नींद में है क्या? क्यों भाई? ठीक है, अच्छा ये टॉपिक पकड़ छोड़ देंगे, ठीक है, हो गया, नहीं तो नहीं होगा, ऐसे तरह से थोड़ी होगा, बहुत कॉन्शियसनेस, मतलब एकदम सीरियस होना पड़ेगा भाई, मैथ चल रहा है यार, इसमें थोड़ी हिस्ट्री है, डेट बाद में याद कर लेंगे, समझ गया बात, ओके डन। लाइन का इक्वेशन, लाइन वेक्टर है, ए से जो वेक्टर पास कर रहा है वो ये जो पॉइंट है ना,
ओ पॉइंट जो ए पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर ए है, और ये जो लाइन है ये आर वेक्टर है। हाँ हाँ, बी वेक्टर है, ठीक है। यहां तक डन। और ओ पेज का गया, हाँ एक बात बता, जल्दी कर। हो गया? एक प्लेन है, फ्लैट प्लेन मान ले, बोर्ड मान ले। नेक्स्ट पेज करते हैं। एक बोर्ड में एक बोर्ड खुद एक प्लेन है। इस प्लेन में दो लाइन वेक्टर, इस प्लेन में दो लाइन वेक्टर पैरेलल हो सकता है या इंटरसेक्टिंग हो सकता है, और तो कुछ ऑप्शन नहीं है। अगर वो दोनों एक ही प्लेन में है, दैट्स मीन दोनों लाइन वेक्टर में भी पैरेलल होगा, नहीं तो इंटरसेक्टिंग होगा। तो भाई बात भी ठीक है कि अगर टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग या पैरेलल, दैट्स मीन बोथ द लाइन आर कोप्लेनर। अगर एक प्लेन में होगा तो इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल होगा। तो सेम उल्टा बोलो ना, अगर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग है तो एक प्लेन में है। सेम बात बोल रहे हैं ना, तो नोट में लिखो। नोट में ये लिखो। अच्छा हाँ, क्या बोल रहे थे? हाँ, टू लाइन्स ऑन द सेम प्लेन आर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। ये सुनो अमन भाई, ओके। उल्टा तरफ, इफ टू लाइन्स वेक्टर आर पैरेलल और intersecting, that means they are in same plane। क्या बराबर है भाई? ओके अच्छा, दूसरा नोट। अच्छा अमन भाई एक बात बता, मान ले ये दोनों दो लाइन वेक्टर है, जल्दी लिख। एक पेज है, पेज में तुमको दो लाइन ऐसा भी मिल सकता है जो ना तो इंटरसेक्टिंग है ना पैरेलल है। दिख रहा है? तो इस टाइप का जो लाइन है उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक लाइन, स्क्यू लाइन बोलते हैं। मतलब जो इंटरसेक्टिंग भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं, जिन लोग कभी भी एक प्लेन में आ ही नहीं सकता। देख, कभी भी एक प्लेन में आ ही नहीं सकता, समझ गए बात? तो इस टाइप का लाइन को बोलते हैं स्क्यू लाइन। इफ इन ए पे लिखो, इफ इन स्पेस वी गॉट टू लाइन्स, वी गेट लिखो यार, क्या इंग्लिश थी, गेट टू लाइन्स व्हिच आर नॉन पैरेलल and non intersecting
then they are known as skew symmetric line। ठीक है अनु भाई? Especially if we got two, it means which we got two and which are not parallel and non-intersecting, then they are known as skew symmetric। वही तो बोले। जिसका plane same नहीं होता। हाँ बोल सकते हो वन ऑफ द केस। दोनों सेम प्लेन में है ही नहीं, बोल सकते हो वन ऑफ द केस। अच्छा और एक केस भी है, नोट है, केस नहीं है, नोट है। इफ एनी लाइन पैरेलल टू another line and both are passing through one same point, that's mean the lines are coincident। मतलब एक के ऊपर एक गिर जाएगा, देख ले। मतलब जो हम बोल रहे थे, जैसे मान लीजिए दो लाइन है, इधर देख, दो लाइन है आपस में पैरेलल है, दो लाइन बोल रहे कि हम 1,1 से पास हो रहे हैं, बस तो एक बार गिर नहीं गया, वही बात कर रहा है। हाँ अगर दो पैरेलल लाइन एक ही लाइन से एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली दोनों कोइंसाइड है। हाँ ऑब्वियसली वही होगा ना। ठीक है क्वेश्चन दे, एग्जाम्पल कराते हैं। आप 4 एग्जाम्पल कराएंगे, दिन देखते हैं, जल्दी लिखो यार। अरे स्क्यू लाइन होगा यार, सिमेट्रिक नहीं। क्या लिख देते हैं यार, स्क्यू लाइन्स होगा, सॉरी स्क्यू लाइन्स ओके। अरे स्क्यू सिमेट्रिक बोलते बोलते ना रिलेशन फंक्शन में वो स्क्यू सिमेट्रिक याद हो गया, दिक्कत है ये, स्क्यू लाइन बोलते हैं हम लोग को। जल्दी लिख, एग्जांपल देंगे। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर वो भी पढ़ेंगे। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का एक के बाद एक, उसको और कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बाइसेक्टर पढ़ेंगे। हाँ क्या वो जो एक्सपो हुआ था, क्या एक्सपो हुआ था? वो नहीं जानते? नहीं, गुवाहाटी में एक्सपो होता रहता है। तो क्या थाईलैंड के, फिर म्यांमार के, फिर अफगानिस्तान, वो क्या होता है? ऐसे लोग बेचने वाला सामान। नहीं तो नहीं पता था। बहुत बड़ा बड़ा होता था। अच्छा हाँ ओह अच्छा, बहुत अच्छा सा सामान था। ये देखिए तुम क्या खरीदे तुम? वाह मस्त, चलो 800 रुपये में मिला, बढ़िया बात है, चलो करो। नींद खट जाएगा। हटा करो, मजा आ रहा है उसको। हट वाह, जल्दी लिख, क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन देना है, 4 क्वेश्चन करवाना है।
इसके हाँ इसके ऊपर और 2 पॉइंट है वो लिखाना है, नोट लिखाना है। उसके बाद हम लोग और टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक तेरे को छोड़ पाएंगे, ठीक है। डन। एग्जाम्पल क्वेश्चन लिख। पहला क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। ओके, चलो पहला ऑप्शन क्या दिया है भाई, लाइन का इक्वेशन दिया है आर वेक्टर, मतलब लाइन का इक्वेशन आई कैप माइनस जे कैप माइनस 10 के कैप प्लस लैम्डा इंटू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 8 के कैप। और एक उसके साथ साथ जो लाइन का इक्वेशन दे आर वेक्टर इक्वल्स टू 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू इंटू आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप। अब एक बार क्वेश्चन मिला लेना, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 10 के कैप प्लस लैम्डा इंटू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 8 के कैप। और दूसरा जो लाइन है, सेकेंड लाइन का जो इक्वेशन होगा वो 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू इंटू आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप। इंटरसेक्टिंग लाइन, ये लाइन कैसा है, इंटरसेक्टिंग है। अब इसको सॉल्व भी कैसे करेंगे, Find the position vector of a point intersection of two lines. पहली बात तो बता इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, समझेंगे कैसे। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है? कैसे समझा पैरेलल लाइन है, बता। मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे बोल दिया, देखना सर जी लैम्डा के साथ जो वेक्टर रहता है उसके साथ ही वो आर वेक्टर पैरेलल होता है। लैम्डा के साथ जो वेक्टर रहता है उसके साथ ही आर वेक्टर, ओके हाँ। तो वो जो ऊपर वाला आर वेक्टर लाइन का इक्वेशन है, ये जो ऊपर वाला लाइन का इक्वेशन है, क्या ये लाइन का इक्वेशन इसके साथ पैरेलल है? देख तो इसके साथ पैरेलल है। पहला वाला लाइन का इक्वेशन क्या कर रहा है तू, जो ऊपर वाला लाइन का इक्वेशन क्या वो इसके साथ पैरेलल है? क्यों नहीं है? लाइन का इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू फिक्स्ड पॉइंट प्लस लैम्डा ऑफ पैरेलल वेक्टर। तो ये वाला लाइन क्या इसका पैरेलल नहीं है ना, ठीक। और ये वाला लाइन इसके साथ पैरेलल नहीं है, समझ नहीं आया? रुक, आई थिंक तेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ। आर वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है सर, पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू पोजीशन वेक्टर। बी वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर। तो यहां पर फिक्स पॉइंट क्या है सर, और पैरेलल वेक्टर क्या हुआ, खत्म कहानी। तो आर वेक्टर किसका पैरेलल है, आर वेक्टर किसका पैरेलल है, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 8 के कैप। अच्छा सही बात है। अच्छा और एक बार बता, ये जो नीचे वाला आर वेक्टर है वो किसके पैरेलल है, वो आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 7 के। डन। क्या ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है कि नहीं? कैसे पता चलेगा, हम तो पढ़ा ही नहीं, तुम बोलोगे कैसे। पैरेलल होने पे देख हम बता रहे, आई थिंक पढ़ा नहीं, पता नहीं भूल गए, बताते हैं। एक वेक्टर है,
एक वेक्टर है, बता रहे, रुक 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 रुक, बोलिए। वीडियो बना रहे हैं हाँ हाँ, सर, क्या बोलते हैं, इसका टेस्ट करें हम लोग कोई? नहीं रहने दीजिए, इसका टेस्ट रहने दें। हाँ रहने दीजिए। तो ये क्वेश्चन पेपर तो ले लिया करें, एटलीस्ट उसको बोलिए कि हम लोग से एटलीस्ट प्रैक्टिस। तुम क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं लेते हो? एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आप आते नहीं हो रेगुलर, फिर आप अरे आता हूँ तो इतने दिन से आ रहा हूँ। नहीं आ रहे। पेपर अभी यही रहते हैं, तो आप एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर लो, एटलीस्ट प्रैक्टिस तो करो क्या? हाँ सर, तुम खुद क्यों नहीं बोलते कि सर मुझे पेपर दीजिए, जो भी एग्जाम का जो मेरा कंप्लीट हो गया? मैम लेके आइए, दे देंगे। आप बोल दीजिए कौन सा आंसर देना है, मैं दे दूंगी। ठीक, हाँ मैम, आप पेपर, मैम पेपर आप मैम एक ही भेजा, आई थिंक हमको 11, 12 और डॉपर्स तीनों का चाहिए। मैंने ग्रुप में डाल दिया सब। वो डाल दे क्या? हाँ। अच्छा ठीक है। देख लीजिएगा, मैं जो बात की वो डाल देती हूँ। हम देखिए, नहीं देख लेते हैं। रुक, ये दो वेक्टर पैरेलल कब होगा? जब a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2 होता है। आई थिंक बोले थे कि नहीं बोलते, हमको याद नहीं है, बट ठीक है। दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर। ओके, अब बता, इसका a1 क्या है? 2, इसका a1 1, 2 by 1 इक्वल्स टू -3 by -4। किस एंगल से लग रहा है सेम है? नहीं है। पैरेलल है? नहीं है पैरेलल, बराबर बात। चलिए, हाँ आई थिंक हम नहीं बोले थे। मैंने सोचा दोनों में डिफरेंसेस सेम, पता नहीं कहाँ क्या बोल रहे थे कि नहीं बोले थे, भूल गए। अभी ठीक है ना, समझ गया ना? कोई इशू नहीं, इतना डिफिकल्ट कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। डन। ये दोनों वेक्टर पैरेलल नहीं है, मतलब दो केस हो सकता है। मे बी R1 R दोनों लाइन आपस में स्क्यू लाइन है, नहीं तो इंटरसेक्टिंग है। दो केस हो सकता है। अब वो दिखेंगे कैसे होगा, सॉल्व कैसे करते हैं। हम पहले मान लेंगे कि दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है। ओके, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो देयर शुड बी ए कॉमन पॉइंट, बिकॉज इट इज नॉट ए पैरेलल लाइन, दैट्स मीन देयर शुड बी ए कॉमन लाइन। इफ देयर इंटरसेक्ट, दैट्स मीन देयर इज ए लाइन व्हिच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। ये सुनो, तो मानते हैं, तो R को हम लिख सकते हैं क्या? आई ऐसे लिख दो, 1 + 2 लैम्डा आई कैप। देख दो आराम से, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो बोलना तुरंत। -3 लैम्डा -1 जे कैप प्लस 8 लैम्डा -10 के कैप। तू बोल, मेरे पहले तो तेरे को बोलना चाहिए ना भाई। बता क्या लिखे? 4 प्लस म्यू कैप म्यू आई कैप, उसके बाद -3 -4 म्यू जे कैप। वेरी गुड, और +7 म्यू +7 म्यू ठीक है, बराबर बात है भाई। अब दोनों लाइन अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहे हैं तो मतलब इक्वल कर देते हैं, लैम्डा म्यू की वैल्यू आ जाएगा। जैसे वहां पर हम लोग 2D में एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे, यहाँ पर लैम्डा म्यू की वैल्यू चाहिए, इक्वल कर दोनों इक्वेशन को। तो 1 हाँ -3 लैम्डा -1 जे कैप प्लस 8 लैम्डा -10 के कैप इक्वल टू, रुक पहले लिखने दे इसको, नहीं तो गलत लिख देंगे, दिक्कत, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। -3 -4 म्यू जे कैप और -1 + 7 म्यू। अब बता, अगर दोनों लाइन आपका पैरेलल है और कोइंसाइड, क्या बोलते हैं, कोइंसाइड नहीं करता तो क्या आएगा? वो अगर पैरेलल है तो मतलब कोई इशू ही नहीं है, वो तो इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, खत्म करो ना कहानी। ये वाला अगर उसमें फॉर्मूला यूज करें तो क्या आंसर आएगा? ये तो पैरेलल नहीं है, कैसे यूज करेंगे? अगर पैरेलल है, वो भी क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन चारों टाइप पढ़ाएंगे, टेंशन ले रहे। अभी ये इंटरसेक्टिंग है ना, वो क्वेश्चन भी आएगा, तो टेंशन मत ले, तो पहले ये समझ, ठीक है? चारों टाइप हम पढ़ाएंगे ना, हम है, ठीक है? अब इक्वल कब होगा? जब 1 + 2 लैम्डा इक्वल्स टू आई कैप का इधर कोएफिशिएंट, इधर भी आई कैप के साथ जो है वो सेम होना पड़ेगा। यहां तो 1 + 2 लैम्डा है, इधर क्या है? 4 + म्यू कौन बोलेगा? 3 + पाई क्या? आई कैप के साथ कौन है? 3 = पाई और पाई = 3 बोला।
पाई कहाँ है तू? 4 प्लस क्या बात कर रहे हैं यार, कहाँ है कहाँ? ये क्या है? -3 लैम्डा -1 इक्वल टू -3 - 4 म्यू जेकब। जेकब तो हटा, इसके बाद क्या लिखेंगे? 8 लैम्डा -10 हाँ इक्वल्स टू -1 + 7 म्यू। वेरी गुड। सॉल्व कर अल्फा म्यू लैम्डा म्यू सॉल्व कर जल्दी। हम भी सॉल्व कर, तू इधर बोर्ड में मत देखना, एकदम बिल्कुल देखना मत, जल्दी सॉल्व कर। रुक तेरा कैसे वो निकाल रहे हैं? क्या बोला? रुक कैसे का तू निकाल रहे, रुक अलग बकलोल कर रहे तू। जल्दी कर उसको, तेरे को पीना पड़ेगा लग रहा है। तेरे को पीना पड़ेगा। हाँ सर। हाँ नींद छुटाएंगे, रुक ना, तेरा नींद छुटा रहे, रुक। यहां तक देख, जल्दी कर, जल्दी सॉल्व कर इसको, देख। लैम्डा इक्वल्स टू 2 का से 3 बजे आ जाना, फिर 2:40 तक आ जाना, ठीक है? ठीक है, 3:30 से 1.5 घंटा पढ़ा देंगे, 1.5 से 2 घंटा पढ़ा के छोड़ देंगे तेरे को। 2:40 पे लेट मत करना, उससे ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए, 2:40 आ जाना चाहिए तेरे को, ठीक है? समझ गया? सॉल्व हो रहा है, देख हमने क्या किया, देख ले, बाद में करना, देख सॉल्व कर, देख क्या कैसे किया। 2 लैम्डा इक्वल्स टू लेफ्ट में क्या आया? 2 लैम्डा इक्वल्स टू, मेरा भी आया। हाँ, उसके बाद सबसे राइट में क्या आया? राइट में हम 2 लैम्डा को रिप्लेस कर दिए, ठीक है? 8 लैम्डा था ना, तो 4 × 2 लैम्डा रिप्लेस किए, म्यू का वैल्यू आ गया, म्यू का वैल्यू यहाँ पर पुट किए, लैम्डा की वैल्यू आया, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आया? और म्यू का वैल्यू 1, तो लैम्डा और म्यू का वैल्यू जो आया उसको यहाँ पर पुट कर दें। अगर सेटिस्फाई किया मतलब दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर सेटिस्फाई ना कर रहे हैं मतलब क्यू लाइन है, यहाँ पर सेटिस्फाई किया, हाँ हाँ अलग अलग प्लेन है, तभी इंटरसेक्ट चल ही नहीं रहा है। अगर इसको सेटिस्फाई ना करे मतलब जे का जो कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, अगर जे का कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है तो कैसे हो सकता है? बराबर है, बराबर है। तो अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू ऊपर में बैठा दे या म्यू की वैल्यू नीचे बैठा दे, देख आर का जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तू म्यू का पुट कर, देन बता सेम आया कि नहीं आया, जल्दी कर। हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तू म्यू का पुट कर। हाँ हम लैम्डा का कर रहे हैं, हाँ हाँ लैम्डा 2 है ना, तो 5/7 ही होगा आई थिंक, हाँ -7। जेकब जल्दी कर, तेरा जल्दी होना चाहिए, मेरे से जल्दी होना चाहिए तेरा। हाँ तो क्या मतलब है? नहीं तो म्यू पुट करके क्या आया बता? 5 - 7 + 6 बस तो सही आया। तो दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया था।
समझ आया? बात समझ आया? पक्का कर लोगे नेक्स्ट क्वेश्चन? तो हमको पहले चेक करना है पैरेलल है कि नहीं, अगर है तो कट करेगा ही नहीं। हाँ, पैरेलल होने के बाद अगर सेम पॉइंट से पास कर जाए तो कट कर जाएगा सर। सेम पॉइंट तो बोला ना, सेम पॉइंट सेम अगर पॉइंट पर सेम लाइन पे हो तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है। अगर दोनों पैरेलल लाइन एक इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, मतलब दोनों गिर गया ना एक साथ, समझ नहीं आया? हाँ चलो देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है ना? सही है, चलो। अच्छा, हम लोग को पोजीशन वेक्टर मिल गया था, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकल जाएगा ना? क्या निकल था? पोजीशन वेक्टर निकला था ना? तो नहीं, वो तो पोजीशन, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा? पॉइंट क्या होगा? तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। पॉइंट तो ये है, वो तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ठीक? हाँ, के पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर था उसका। और लाइन के ऊपर जो वो तो पोजीशन, हाँ, और लाइन के ऊपर जो आता है तो पोजीशन वेक्टर का फॉर्म आता है, और वो मिलके तो लाइन बनता है ना सर। डन? क्वेश्चन नंबर बी सेम है, वो ढूंढना पड़ेगा तेरे को इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर है तो। आर वेक्टर दिया है तेरे को -3 i कैप +6 j कैप प्लस लैम्डा ऑफ -4 i कैप +3 j कैप +2 k कैप, और एक वेक्टर दिया है आर वेक्टर इक्वल्स टू -2 i कैप +7 k कैप प्लस म्यू -4 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। देख ले, नहीं है पैरेलल तो देख ले, सेम तरीके से देख ले। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है सामने। अब सेम तरीके से चेक कर ले। क्या? बॉइल चिकन सब कुछ खाते हैं हम, कोई इशू नहीं। पहले कर नहीं, ठीक है खाएंगे तो कर, जल्दी कर, टाइम नहीं है। तुरंत हाथ लगा, तुरंत हाथ चला। ऐसे ही सेम तरीका तो हम तुमको समझाए ना, वो बोलना है तुमको कॉपी में। ऐसे ही आता है कि टीचर को कुछ नहीं आता, टीचर को सब कुछ बोल के आना है। तो क्यों ले रहे हो, क्या फॉर्मूला लगाया, तुमको हम समझाए ना, ऐसे तुमको टीचर को समझाना है कि तुमको आता है। हाँ, देख भाई, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल तो बिल्कुल नहीं, तो क्या हो गया? तो ये आ गया -3 -4 लैम्डा, मेरे से पहले तेरा होना चाहिए। तू बैठ के कर रहे हैं, हम खड़ा होकर कर रहे हैं, और उसके बाद हम दिख भी नहीं रहे अच्छे से लाइट के लिए। उसके बाद तू बोल रहा है इम्पॉसिबल बात है, बढ़िया बात है। हम क्वेश्चन से लिखे हैं ना,
-3i प्लस 6j। अच्छा क्वेश्चन गलत होगा तो उसी अकॉर्डिंग आंसर आएगा, तो इशू क्या है देखते हैं, छोड़ो। 2k क्या पे आ रहा है, 2 लैम्डा के क्या, -2 माइनस 4 म्यू आई कैप प्लस 7 प्लस म्यू जे कैप। अच्छा जे कैप था ही नहीं 7 में, तो के कैप था, तो ठीक है जे कैप गायब, ठीक है, प्लस म्यू जे कैप, उसके बाद 7 प्लस म्यू के कैप, बराबर बात है भाई। अब एक चीज बता, हम मानते हैं ना ये तो इंटरसेक्टिंग है, हम तो पहले मान रहे थे ना कि इसकी इंटरसेक्टिंग है, तो -3 माइनस 4 लैम्डा इक्वल्स टू -2 माइनस 4 म्यू, 6 प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू म्यू, और 2 लैम्डा इक्वल टू 7 प्लस म्यू। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा माइनस 4 म्यू इक्वल्स टू आएगा -1, ठीक है। तो लैम्डा माइनस म्यू हो सकता है, ना होने की कोई बात नहीं। अब यहां पर उसको पुट कर देते हैं। अच्छा इसको ऐसे ही रहने दे, एक काम कर, 2 लैम्डा इक्वल्स टू माइनस लैम्डा प्लस 4 म्यू डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पर -1 प्लस 4 म्यू डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 7 प्लस म्यू, -1 प्लस 4 म्यू इक्वल्स टू 14 प्लस 2 म्यू, तो 2 म्यू इक्वल्स टू 15, तो म्यू इक्वल्स टू 7.5, तो लैम्डा इक्वल्स टू आ जाएगा 15/2 ना, तो -1 प्लस 4 इंटू 15/2 इंटू 4, 30 ओके, ये आ गया तेरा 29/4। इसको इसमें पुट करने पे सेटिस्फाई करना चाहिए, यही तो लॉजिक है। देखते हैं, कैलकुलेशन चेक करते हैं, लैम्डा कितना है तेरा भाई, 6 प्लस 3 इंटू 29/4 इक्वल्स टू क्या 15/2 आ रहा है, देखते हैं। 15/2 आया, 4 24 प्लस 87, वो हाँ तो मैंने इधर करेक्ट नहीं किया था, तो यहां से आ जाएगा तेरा A91 111 इक्वल्स टू 30, जो सही नहीं है। सेटिस्फाई किया, पैरेलल था, इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग नहीं है, तो स्क्यू लाइन है, तो जो तू बोल रहा था पहले क्वेश्चन में वो आया, सेटिस्फाई नहीं किया मतलब स्क्यू लाइन है, बराबर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, समझ गया ना, और भी तो आएगा पैरेलल लाइन के, तो कैलकुलेशन मिस्टेक का तो देखना पड़ेगा यार थोड़ा सा। अच्छा ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, R इक्वल्स टू T 3i माइनस J प्लस K, और एक R लाइन का इक्वेशन दिया है 2i प्लस 7k, सॉरी 2i प्लस 7k नहीं है, प्लस s इंटू -6i प्लस 2j माइनस 2k, ये S है, s है, तुम लैम्डा म्यू भी ले सकते, तुम्हारा जो मर्जी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मैंने 5 लिख दिया था,
ये दोनों लाइन क्या पैरेलल है? है पक्का है ना? अब दोनों लाइन पैरेलल है तो दो केस हो सकता है कि दोनों लाइन पैरेलल चलते रहे जिंदगी भर, कभी कोई कुछ नहीं तो दोनों लाइन एक पार्टिकुलर पॉइंट से पास किए, दोनों कोइंसिडेंट हो जाए। अगर दोनों पैरेलल लाइन है और एक ही पार्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहे हैं, मतलब दोनों कोइंसिडेंट ना, तब तो पॉसिबल है। तो पैरेलल लाइन तो मिल गया, अब कोइंसिडेंट है कि नहीं देखने के लिए कोई कॉमन पॉइंट है कि नहीं देखना होगा। देख ले कॉमन पॉइंट, सेम तरीका देख ले, चेक कर ले। हम नहीं करेंगे, तू करके बता हमको। ये क्या बात हुआ भाई साहब, ये क्या बात हुआ, ये क्या बात हुआ? अगर कोई सेटिस्फाई ना करे, मतलब कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, मतलब जिंदगी भर पैरेलल चलते रहा, ठीक है। ये तो कट गया, ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है देख, करके देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। ओ नहीं तो पागल है ये। 3t इक्वल्स टू 2 माइनस 6s, 2 तो 0 हो गया, वो पॉसिबल है नहीं तो खत्म नहीं है, कॉन्सिडेंट नहीं है। माइनस टी इक्वल्स टू रुक 2s और t इक्वल्स टू माइनस 2s, और एकदम राइट साइड वाले को मैंने पूरा इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो t इक्वल टू 2s माइनस 2s आ रहा है ना, दोनों केस में t इक्वल टू माइनस 2s आ रहा है ना, t इक्वल टू माइनस 2s आ रहा है ना, तो मैंने इनटू 3 कर दिया है, तो t इक्वल टू माइनस 2s बैठा ना, तो माइनस 6s इक्वल टू 2 माइनस 6s, तो 2 इक्वल टू 0 सही है क्या? जिंदगी भर कभी सही नहीं हो सकता, तो जिंदगी भर ये दोनों लाइन पैरेलल चलते रहेगा, खत्म कहानी। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, ठीक, नेक्स्ट पॉइंट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। P A R A L L E L पर नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट। R एक लाइन का इक्वेशन दिया है, 2k कैप प्लस लैम्डा ऑफ 3i कैप प्लस 2, छोड़ देंगे अभी ये लास्ट क्वेश्चन, और एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे छोड़ देंगे। कितना भाई 22 बज रहे हैं ना, 10-12 मिनट में हो जाएगा, तो अच्छे से कर छोड़ देंगे। केमिस्ट्री पढ़ना है, थोड़ी होता है मैथ से मैथ पढ़ते रहोगे क्या? लिखा है तो कोई भी मसला है। अरे अब वो तो कॉपी लगा के चलो, ये दोनों लाइन कैसा है, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट, देन छोड़ देंगे। कल कितने बजे? 2:40, ठीक है, कितना दिन तक क्लास लोगे आप तो बोलते थे 4:30 बजे तक। 240 से
4:30 बजे तक 2 घंटा। मेरा तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। हु फर्स्ट क्लास होगा, फिर एक ग्रुप घंटा ग्रुप रुकना पड़ेगा, फिर ना, मेरा पहले ही फर्स्ट क्लास है ना। नहीं ना तो 3:30 5:30 बजे तक करा देंगे, 5:30 तक करा देंगे। 2.5 घंटा की होगा, अगला दिन 2.5 घंटा क्लास तो हुआ, तुम तो किए थे। विक्टर खत्म करना है भाई, पीआईक्यू करा निकाल नहीं होगा, पीआईक्यू कराना है, टाइम लगेगा यार विक्टर में। विक्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विक्टर 3D मजाक थोड़ी, बात इजी है, ऐसा नहीं लॉजिकल नहीं, ऐसा नहीं है, सारा तो इजी है। तो फिर ये दोनों लाइन का पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। समझ नहीं आ रहा, शर्म नहीं आ रहा तेरे को? नहीं, मैंने सोचा ये 4 है ये 2 है। तो कर, पैरेलल है तो चेक कर आपस में पॉइंट कोई है कि नहीं। अच्छा एक बात बता, तो जो डी नंबर क्वेश्चन में जो ऊपर वाला लाइन का इक्वेशन दिया है, वो लाइन का इक्वेशन किससे, कौन सा फिक्स पॉइंट से पास करता है? 2k फिक्स पॉइंट की बात करो, 2k तो वो पोजीशन वेक्टर है 002, और नीचे वाला लाइन 3 2 3, सही बात है, ठीक है। अब कर सेम तरीका पूछ रहे तो कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है देख रहे थे। सब काट कूट जाएगा देख। ये क्या आया, 3 लैम्डा इक्वल्स टू 3 + 6 म्यू होना चाहिए, है 3 लैम्डा इक्वल्स टू 3 + 6 म्यू होना चाहिए, ओके। अच्छा 2 लैम्डा इक्वल्स टू 2 + 4 म्यू होना चाहिए, है कि नहीं? और 2 + लैम्डा इक्वल्स टू 3 + 2 म्यू होना चाहिए, ये सुन लो। आया ना, सेटिस्फाई किया ना? तो ठीक है, हम भी खत्म कर देते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा इक्वल्स टू 2 म्यू + 1 पुट कर दे यहाँ पर, 2 × 2 म्यू + 1 इक्वल्स टू 2 + 4 म्यू। मतलब क्या हो गया, 4 म्यू इक्वल्स टू 2 = 2। इसमें पुट करें तब भी वही आएगा, आई थिंक 3 × 2 म्यू + 1 इक्वल्स टू 3 + 6 म्यू, तो 3 = 3। तो देख ये दोनों लाइन हमेशा लैम्डा म्यू की वैल्यू कुछ भी हो, ये हमेशा ट्रू है, डिपेंड नहीं करता लैम्डा म्यू के ऊपर। तो मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन तो है और कोइंसिडेंट भी है, एक बार गिर गया, समझ गए बात? चलो अब हम एक छोटा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नोट पढ़ाएंगे, नोट के बाद तुमको छोड़ देंगे। नोट लिखो, नोट। मैथ्स करने में मजा आता है, थ्योरी सुनने में और ऐसा ही है, विक्टर में तो थ्योरी है बट पीआईक्यू कराएंगे ना, पीआईक्यू का लिस्ट भी बनेगा, तो टेंशन मत, तू बस पढ़। नोट क्या बोलता है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ax + by + c will be lambda of b I cap minus a j cap। मतलब ax + by + c के पैरेलल लाइन का जो इक्वेशन होगा वो ये होगा, ऐसा क्यों? will be lambda b I ठीक है, और द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ax + by + c इक्वल टू will be lambda of
ए आई कैप प्लस बी जे कैप, इसका प्रूव कर लेते हैं। इसका परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या है सर? बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इक्वल टू 0। उसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा? उसका पैरेलल वेक्टर इक्वेशन, पैरेलल लाइन वेक्टर इक्वेशन क्या होगा? वेक्टर इक्वेशन ए आई कैप प्लस बी जे कैप, है ना? तो ही तो हो गया। तो लैम्डा बाहर रहेगा ना। हाँ, तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका जो पैरेलल है वही तो इसका परपेंडिकुलर है। बस खत्म। हम क्या बोले थे? द लाइन वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, टू परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, वो ए बोले। कैसे होगा बताते हैं। इसकी परपेंडिकुलर लाइन में लाइन का इक्वेशन इन केस ऑफ 2D क्या होगा? कोएफिशिएंट एक्सचेंज विद माइनस साइन चेंज, साइन चेंज में कोएफिशिएंट एक्सचेंज, तो y का कोएफिशिएंट x को आया, x का कोएफिशिएंट y को आया, साइन चेंज कर दिए, ये तेरा आ गया इक्वेशन। इस हाँ नहीं, बीच का साइन चेंज होगा, बस बीच का साइन चेंज होगा ना, क्योंकि इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप क्या है? m माइनस ए बाय बी। इसका स्लोप क्या होगा? होना क्या चाहिए? प्लस बी बाय ए होना चाहिए। देख हो रहा है, देख माइनस ऑफ प्लस बी डिवाइडेड बाय माइनस से बी बाय ए आया, वही चाहिए था हमको होना। तभी तो इन दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आएगा। ठीक, अब इसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा? इसकी पैरेलल लाइन का वेक्टर इक्वेशन। तो हम बोल रहे कि इस लाइन का परपेंडिकुलर का लाइन का इक्वेशन ये है। अब इसका पैरेलल जो लाइन है वही तो इसका परपेंडिकुलर है। समझ रहे बात? इस परपेंडिकुलर का लाइन का जो पैरेलल होगा वही तो इस लाइन का परपेंडिकुलर है, वही बोल रहे थे। बिल्कुल ठीक। चलो आज के लिए खत्म करो, कल देखते हैं। कल होगा 3:30 2:40, ठीक है? तो आपने